नरेंद्र मोदी आई गजपी हवा चोरवा जोगी हो। इस बात को कह रहे हैं कि ई मत बुझा कि ऐसा ही जमाना रही, तोरे लूट छूट कैले का नाम मनमाना रही। आ जो दिन ये भोला भाला समाज जाग जाई वह दिन तो के लुकैले को जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। और वो रावण आज के डेट में तहलका मचा गौरव बहुजन की शान, सरुजन की बहना शेरनी मां। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति बात भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में जो हमारे सामने बैठे हैं हमारे अग्र स्वरूप हैं। इनको आप जान करके और इनके गीत से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग झूम आपको पगला क्यों लोग कहते हैं। नरेंद्र मोदी आई गजपी हवा चोरवा जोगी हो। इसका तो सर ऐसा है ना कि सन 85-86 में मेरे रहबर मानव कांशी राम जी का कार्यक्रम था आजमगढ़ जजी मैदान में, और वहाँ उनके सम्मान में मुझे भेजा गया था। कई लाखों की भीड़ थी। उस भीड़ में मैं गज़ल पढ़ा था और वो गज़ल आज भी मुझे याद है कि ना बहाओ खून इतना ये फिजा बदल न जाए, मेरे हक को छूने वालों, मेरे हक को छूने वालों, तेरा हाथ जल न जाए, मेरे हक को छूने वालों। कि मेरे हर साहब को देखने के बाद मैंने शेर को मुलाहिजा फरमाने के लिए मैंने बोला कि मेरे हर खुशी के मालिक रहबर मेरे मसीहा, और तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में। साहब कांशी राम जी का अंदर से दिल गदगद हो रहा था और रो भी रहे थे अपने मन में कि वाह, मेरे समाज के लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में क्या मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जो कारवां, जो मिशन लेकर चला हूँ, क्या ये पूरा हो जाएगा? साहब कांशी राम जी ने बहुत जबरदस्त काम किया। आंधी और तूफान की तरह से ये मिशन दिन पर दिन घंटों मिनट में ये बढ़ता रहा, और इतना बढ़ा कि उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बराबर बनी। और उनको समय मिला, उस समय में उन्होंने संतों गुरुओं महापुरुषों के सम्मान में पार्क बनाया, लाइब्रेरी बनाया, उनके सम्मान में तमाम तरह की बातें उन्होंने बनाया। फ्री कोचिंग, फ्री पढ़ाई, फ्री लिखाई और फ्री किताब, फ्री कॉपी। और साहब तो साहब रोते थे, माननीय बहन जी भी कभी उनके आंसू भर्राए आते थे, रुमाल लगा लेती थी अपनी आंखों पर और अपने मुंह पर, कि इस बात पर लगा देती थी कि भारत की गौरव बहुजन की शान, सरुजन की बहना शेरनी मां, भारत की गौरव शोषितों की शान, सरुजन की बहना शेरनी मान, तो गरीबों की सहारा हो बहन मायावती,
दिन दुखियों की सहारा हो, बहन मायावती। आज कहती है ये दुनिया सारी, पूरे भारत की एक बहन है। इसके देश के अंदर कोई बापू बना, कोई भरत बना, कोई भाई बना, कोई नाना बना, तो आज कहती है दुनिया सारी, पूरे भारत की ये एक बहन है। अल्प अगुणों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के खातिर, बांध कर निकली सर पे कफन है। शोषितों की अगड़ों की पिछड़ों की, तू ऐसी एक सहारा हो, बहन मायावती। दिन दुखियों की सहारा हो, बहन मायावती। और बराबर बहन जी का साहब का ये मिशन चलता रहा। उसी में से एक चिंगारी निकली जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। और वो रावण आज के डेट में तहलका मचा दिया है। मैं अपनी माननीय बहन जी से चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी, कितनी कितनी बड़ी गलतियां मनवादियों से हुई होगी, जिन्होंने हमें 6743 जातियों में बांट दिया और उनको बुला करके आपने अपने गले लगा लिया। चंद्रशेखर आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं आपके रिश्तों में ये आपका ब्लड है, आपका भाई है। आप उसको बुला करके और उसकी कमान अपने हाथ में रखो। हमारी बिगड़ी बात जितनी है सब बन जाएगी और हम उत्तर प्रदेश में 2027 में अपनी हम सरकार बना लेंगे। फिर किशोर कुमार पगला के अंदर जान आ जाएगा, फिर उतना ही काम करेगा जितना काम किया था पगला। मैं पूरे देशवासियों को और मीडिया के साथियों को जय भीम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जी 27 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है क्या बहन जी का? देखिए, अगर गठबंधन हो जाता है तो, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि मुझे इस बात की तकलीफ ज़रूर होती है कि 21 अगस्त को जब SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के आरक्षण का जब हिसाब किताब था, तो आदरणीय सम्मानित माननीय अखिलेश यादव को वहाँ बोलना चाहिए था। वो पूरे शेड्यूल कास्ट के लोगों का दिल जीत लिए होते, लेकिन जीत नहीं पाए। बल्कि लोगों ने वहीं ताना मारा कि हमने जो सोच करके भारतीय संविधान बचाओ का जो नारा दे रहे थे, उस पर हमने वोट करके उनको 37 को सीट जितवाया पूरे प्रदेश में। और वो उस दिन बाहर निकल करके नहीं आए, तो लोगों के मन में होने लगा कि और हमसे वोट लिए, हमारा ये काम नहीं कर सकते। सर जी आज भी अंबेडकर जी का फोटो लेकर के और देख रहे हैं तो विधानसभा के अगले गेट पर पूरे इनका जो भी विधायक हैं नारा लगा रहे हैं, सांसद नारा लगा रहे हैं। और जमीन पर आकर, अपने जिलों में आकर, अपने गांव गलियारों में आकर इनके विधायक क्यों नहीं दलित बस्ती में घूम करके जगा रहे हैं, अलग जगाते, इनके लिए लड़ाई करते हैं। ये लोग कहाँ सो रहे हैं? इनको लिए कुछ क्यों नहीं अखिलेश बाबू इस बात को कह रहे हैं कि ये मत बुझा कि ऐसा नहीं जमाना रही, तोरे लूट छूट कैले का नाम मनमाना रही। और जो दिन ये भोला भाला समाज जाग जाई, वही दिन तो के लुकैले कोनो ठिकाना ना रही। यह बोले वो, उनको बोलना चाहिए। और खरा उतरने की बात, सर जी लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन राजनीति आज के जमाने में जो भी लोग कर रहे हैं, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, तो दलित परिवार पर ही राजनीति हो रही है। बेशक इसमें दो राय नहीं। आखिर में लोग फील्ड में आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि फील्ड में बोलना चाहिए। अपने घरों से मत बोलो। फोटो दिखा देने में और फोटो अंदर दिल में छप जाने में, दोनों में अंतर होता है। हम तहे दिल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। उनके द्वारा जो जीने का, जो रहने का हमें अधिकार मिला है। हमको दर्द हो सकता है और काफी दर्द हो सकता है। दर्द तो उन्हें भी लगता है। हम कहते हैं लोग डबल रुमाल लेकर नहीं चलते हैं। लोग डबल रुमाल लेकर चलते हैं। एक रोने वाले के आंखों पर लगाते हैं कि अपने आंखों पर लगाते हैं, तो दोनों में अंतर है। तो आदरणीय सम्मानित अखिलेश यादव जी को, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
उनको भी खरा उतरने की ज़रूरत है। जो भूले भटके जो लोग हैं, मान्या बहन जी कहती थी कि हमने कई बार फ़ोन किया और अखिलेश जी उठाए नहीं। अब क्या अंदर का मामला है उस चीज़ को अखिलेश जी जानेंगे और बहन जी जानेंगी।